Guys, my name is Shivani Pawar and today I will talk you about blood. Blood is a fluid of life. Blood क्या है? एक fluid of life है. फ्लूइड ऑफ लाइफ इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्लड के बिना ऑफ कोर्स हमारा खाना ट्रांसफ़र होता है, इसी से हमारी पूरी बॉडी में जैसे हमें एनर्जी मिलती है, हम जीवित ही ब्लड के थ्रू है. तो ब्लड क्या है? हमारा फ्लूइड ऑफ लाइफ है. और एक ब्लड क्या है? हमारा एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड के अंदर मेनली क्या क्या होता है? आपको क्या क्या पता है? प्लाज्मा होता है, और जैसे कि WBC आपने अगर सुना हो, RBC आपने सुना हो, प्लेटलेट्स आपने सुना हो, तो ये सारी चीज़ कहाँ पे होती है? ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं. हमारे ब्लड के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी. तो इन्हीं के बारे में हम ब्लड में पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड ऑफ लाइफ है और इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है. अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम ब्लड की. जैसे ब्लड कैसा होता है, हमें कैसा दिखाई देता है. जैसे कि ब्लड कैसा होता है, ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, रेड इन कलर होता है. और रेड क्यों होता है? रेड, ग्रीन, येलो, वाइट क्यों नहीं होता? रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो ब्लड रेड हमें शो होता है. हमारे आर्टेरियल ब्लड, जो हमारी आर्टरीज़ में घूमता है, वो कैसा ब्लड होता है? स्क्रेलेट ब्लड. एंड जो वीनस में जो हमारी घूमता है वो होता है पर्पल रेड. कौन सा होता है? पर्पल रेड. टोटल ब्लड अगर देखा जाए हमारी बॉडी में कितना मिलता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर देखी जाए तो वो होती है 5 to 6 लीटर्स की. 5 to 6 लीटर ऑफ कोर्स सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है. और अगर pH बोला जाए, ब्लड का pH, तो वो होता है 7.4 ±0. 0.05 हमारा pH कितना होता है? 0.05. ब्लड का pH पता चल गया हमें उसकी ब्लड वॉल्यूम पता चल गई. आर्टेरियल में स्क्लेरेट ब्लड होता है, वेनस में पर्पल रेड हो गया, हमें ये पता चल गया है. और अगर ब्लड की हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आ जाए कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो वो होती है 300 मिली ऑस्मोल. जो ब्लड है वो हमारे ब्लड के अंदर, अगर ब्लड हमसे पूछा जाए, अगर ब्लड अगर 100 है ना, तो उसमें से ना 50 से 55% क्या है? वाटर है. 50 से 55% वाटर है और बाकी बचा कितना? 40 to 50 मान लो, 40 to 50 वो क्या है? सॉलिड कंटेंट. इस सॉलिड के अंदर क्या क्या आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर ब्लड में पूछा जाए तो 50 से 55% तो पानी ही होता है और 40 से 50% सॉलिड उसमें प्रेजेंट होते हैं. जो सॉलिड में आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या होते हैं. अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछ ले हमसे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, जनरल नॉलेज का भी है. 37.5 to 38 डिग्री सेल्सियस. 37.5 to 38 डिग्री सेल्सियस ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. इसके अलावा हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस ऑफ ब्लड. फंक्शंस में क्या क्या आएंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड में? कि ब्लड करता क्या काम है. हमने पढ़ लिया ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड में आर्टेरियल ब्लड ऐसा होता है, स्क्रेलेट रेड, वेनस ब्लड पर्पल रेड होता है. टोटल ब्लड वॉल्यूम 8% बॉडी वेट ब्लड का ये होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ ली, pH पढ़ लिया, सब पढ़ लिया. अब हम इसके पढ़ते हैं फंक्शंस कि ये काम क्या होता है. ब्लड के काम तो बताओ हमें. इसके बहुत सारे काम हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है न्यूट्रेटिव. ऑफ कोर्स जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए खा रहे हैं, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कौन सा है? न्यूट्रेटिव फंक्शन. जिसमें क्या आता है न्यूट्रेटिव फंक्शंस में? इसमें होता है जैसे हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आपने सुना होगा, ग्लूकोज, अमीनो, फैटी एसिड्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे खाने से ही तो मिलते हैं. हमारे रोज़मर्रा के खाने से विटामिन्स मिलता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो ये कहाँ कैसे जाते हैं हमारी बॉडी में? ऑफ कोर्स की बात है, ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सारे. कैसे, कहाँ से आते हैं ये? हमारे हम जो भी डेली खाना खाते हैं वहाँ से आते हैं. फिर ये कहाँ पे जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सारे के एब्जॉर्प्शन होगी, सारे खाने के टूटेंगे, फिर उनसे क्या ली जाएगी? एनर्जी. द मेन वर्क क्या ली जाएगी? एनर्जी. और ये एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी में?
ऑफ कोर्स ब्लड के थ्रू। तो सबसे पहला फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सारे किसके थ्रू होते हैं? हमारे ब्लड के थ्रू ही हमें एनर्जी मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, सारा खाना एब्जॉर्ब होगा, वहाँ से एनर्जी ली जाएगी, वहाँ से पूरी बॉडी में पहुँचाई जाएगी, और वो किसके द्वारा पहुँचाई जाएगी? हमारा ब्लड। फर्स्ट फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब आता है हमारा सेकेंड। हमारा सेकंड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन क्यों? जो हमारी CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, वो भी तो हमारे न्यूट्रिटिव फंक्शन में भी हेल्प करती है। प्लस अब रेस्पिरेटरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्लड इसमें हेल्प करता है। ब्लड भी तो रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है। जब ऑक्सीजन बाहर जाती है, O2 अंदर आती है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। तो ब्लड न्यूट्रिटिव में भी काम आया, रेस्पिरेटरी में भी काम आया, आपस में लिंक्ड है सब। थर्ड फंक्शन इज़ एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी से सामान का बाहर निकलना, कोल्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जिसमें क्या होगा? हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? टिश्यूज़ में। क्योंकि हमारा खाना कहाँ एब्जॉर्ब हुआ था? टिश्यूज़, सेल टिश्यूज़ में ही फिर एक्सक्रीटरी भी बनेगा। वहाँ से कहाँ पे आएगा? वाटर वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, वहाँ से टिश्यू में ही तो प्रोड्यूस हुआ। टिश्यू में प्रोड्यूस होके वो सारा जाएगा हमारे ब्लड में। ब्लड इसको कहाँ पे लेके जाएगा? हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब किडनी में, स्किन में, लीवर में। किडनी, स्किन, लीवर क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यहाँ से हमारा किसी ना किसी के थ्रू किडनी उसको रिफिल्टर्ड करेगी और फिर यूरिन की फॉर्म में या फिर एक्सक्रीटा की फॉर्म में निकाल देगी। स्किन हमारे जैसे कि हमने सुना है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से निकाल देगी हमारे डेड पार्टिकल्स को। लिवर प्यूरिफिकेशंस में हेल्प करता है। तो वो सारे एक्सक्रीटरी फंक्शंस में काम आते हैं हमारे। ये सारे कहाँ से, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ब्लड के थ्रू हो रहा है। सारा एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ब्लड के थ्रू चल रहा है, इसलिए हमारा ब्लड न्यूट्रिटिव में काम आया फर्स्ट फंक्शन, रेस्पिरेटरी में काम आया, एक्सक्रीटरी में काम आया। अब हमारा है फोर्थ, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स में भी काम आता है। यहाँ इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। अब इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स में क्यों काम आया? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि हॉर्मोन्स कहाँ पे होते हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें कि हमारे हॉर्मोन्स सिक्रेटेड होते हैं, वहाँ से कहाँ पे रिलीज़ होते हैं? कैसे हॉर्मोन्स अपना कहाँ पे रिलीज़ होकर अपना काम दिखाएंगे? ऑफ कोर्स से बात है ब्लड में। इसलिए हम इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स का सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी ब्लड में ही रिलीज़ होते हैं। ब्लड में रिलीज़ होके ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं? हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो गए। हॉर्मोन्स कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड से कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ पे इस हार्मोन को काम करना है, वहाँ पे टारगेट सेल तक पहुँचाने का काम किसका है? हमारे ब्लड का ही तो है। ट्रांसपोर्ट ब्लड ही तो करेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स में भी काम होंगे, और ब्लड में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उनको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए हम ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब हम फिफ्थ फंक्शन पढ़ रहे हैं। ब्लड का ही फर्स्ट पढ़ा, न्यूट्रिटिव सेकंड पढ़ा, रेस्पिरेटरी थर्ड पढ़ा, एक्सक्रीटरी फोर्थ पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब फिफ्थ कौन सा है? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। इसमें क्या होएगा? हमारा जो वाटर कंटेंट होता है, जो हमारे ब्लड में कितना से 50 से 55% था हमारा वाटर, वो अगर हमारे इंटेस्टाइनल में कम हो गया तो वहाँ से और ब्लड में क्या होता है? वो ये किस चीज़ का साइन होता है? इंटरचेंजेबल का साइन, कि हमारे ब्लड में 50 से 55% होता है। तो अगर यहाँ पे किसी दिन कमी आ गई तो ये क्या हो सकता है? इंटरचेंजेबल हो सकता है। किस में से? ब्लड में से। तभी हम इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड हेल्प करता है वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी में रखने के लिए। इंटरचेंजेबल है, अगर किसी दिन कमी आ गई तो हमारे ब्लड ही इंटेस्टाइन को अपना पानी दे देगा। तो इसलिए हम ब्लड का फंक्शन फिफ्थ इसमें पढ़ रहे हैं। अब सिक्स फंक्शन कौन सा आ गया? रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का क्या मतलब है? जो हमारे प्लाज्मा आगे पता चलेगा क्या होता है। प्लाज्मा किस में होता है? ब्लड में ही होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं और हॉर्मोन्स होते हैं। अगर किसी दिन क्या हो गया? अगर किसी दिन कमी आ जाती है हमारे
खून में, हमारे बॉडी में किसी चीज़ की प्रोटीन्स और हार्मोन्स की कमी आ जाती है तो हमारे आरबीसी में, जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं, वहाँ से सेम इंटरचेंजेबल या फिर बफर बोल लो, इंटरचेंजेबल बफर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। सेम फंक्शन है वाटर बैलेंस का, एसिड बैलेंस का, दोनों मेंटेन करता है हमारा ब्लड। सिक्स्थ फंक्शन सेम एज इट इज़ फिफ्थ की तरह, वाटर बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस। सेवन्थ फंक्शन है डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मतलब बचाव, बचाव मतलब अगर कोई फॉरेन पार्टी का एंटर कर गया तो मारने का काम किसका है, हमारे ब्लड का। ब्लड में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, हर एक का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इसके फंक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये मान के चलो कि इसमें डब्ल्यूबीसी होता है। आगे जाके पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं मेनली, याद रख लो, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड इसिनोफिल्स। क्या क्या काम है लिम्फोसाइट्स का? क्या काम है, हमेशा इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो वो कैसे मारेगा, हमारी इम्यूनिटी होगी तभी तो वो उसको किल कर पाएगा। तो हमारा डब्ल्यूबीसी किस में है, ब्लड में, ब्लड हेल्प कर रहा है डिफेंसिव में। सेकंड क्या है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो ब्लड उसको एनगल्फ मतलब निगल लेगा, ख़त्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे ब्लड में से, ताकि ब्लड साफ रहे और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, हमारी बॉडी बीमारी से बची रहे। इसलिए न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी किस में होता है, ब्लड में, हेल्प करा ब्लड ने। थर्ड क्या है, इसिनोफिल। इसिनोफिल किसी एलर्जी के लिए या फिर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया आया हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया आया तो ब्लड क्या करेगा, इसिनोफिल्स जो हमारे डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होते हैं, उनको जगा देगा ताकि वो एनगल्फ मतलब निगल सके। किसको निगल सके, हमारे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है उसको निगल सके और उसको ख़त्म कर सके। तो किस में काम आया, डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम आया। डिफेंसिव मैकेनिज्म सेवन था। फर्स्ट न्यूट्रिटिव में काम आया, सेकंड रेस्पिरेटरी में, थर्ड एक्सक्रीटरी में, फोर्थ ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स में, फिफ्थ ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिड बेस बैलेंस में, और सिक्स्थ डिफेंसिव मैकेनिज्म में। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेवन्थ फंक्शन ब्लड का। ब्लड किस में काम आता है, क्लोटिंग में। अगर कहीं पे हमें चोट लगी तो हमारे ब्लड में, मैंने जैसे कि बताया, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करेंगे। इस क्लोटिंग फैक्टर की पूरी प्रोसेस है, लेकिन अभी हम सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो अपने मोटिव से नहीं भटकते हैं। तो सिर्फ ये याद रखें कि ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। एट्थ, ब्लड हमें स्टोरेज फंक्शन में भी हेल्प करता है। स्टोरेज फंक्शन में कैसे, ब्लड में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे ब्लड्स में ही तो होते हैं। तो अगर किसी दिन हमारी बॉडी में जैसे कंडीशन आ गई, जैसे कि स्टारवेशन हो गया, भूख लगी है, या फिर किसी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया हमारी बॉडी में से, या फिर हमारे डिजीज़ होगी तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया, तो कहाँ से लेगा ये सारा, कहाँ से कमी पूरी करेगा बॉडी। भूत तो है नहीं कि भाई कहीं से भी उठा के किसी का भी कुछ कर लिया, तो ऑफ कोर्स वो सारी ये चीज़ कहाँ से पूरी करेगा, ब्लड में से। जितने भी हमारे ब्लड में ये सारी चीज़ें होती है, पोटेशियम, ग्लूकोज, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी दिन डिसीज़ आ भी गई तो ब्लड इसको सारी चीज़ बॉडी को रिकवर करने के लिए देता है, इसलिए ब्लड हेल्प करता है स्टोरेज फंक्शन में भी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फंक्शन इज regulation of, I want to discuss in this video is about blood formed elements, जिसमें मैंने बहुत बार जिक्र किया है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में आगे बताऊंगी मैंने ये क्या है कि, तो इतनी सिंपल चीज़ थी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में 45% होता है, स्टार्टिंग में भी बताया था, और प्लाज्मा 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जिसको मैंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट बोला था वही है हमारी ब्लड में। टोटल अगर 100 है तो 45 फॉर्म्ड है, बाकी प्लाज्मा है। इस 45 में क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ कहाँ पे आती है, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। बाकी बचा प्लाज्मा, जिसमें वाटर कितना होता है 55 का भी 91.5% हमारा पानी है। बाकी प्रोटीन है, अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू 7 ग्राम प्रोटीन है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, याद करनी है, आगे जाके पूरा डिस्कस होएगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। अगर
इनकी प्रोटीन्स की देखी जाए तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन एंड बाकी बचे 5% क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इनके बारे में अगर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ ध्यान रखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा 45%, 55% इसमें पानी होता है, प्रोटीन्स होता है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, और कुछ 5% इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, न्यूट्रिशंस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और इसमें 45 में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। दैट्स इट फॉर द थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड में आरबीसी के बारे में, हिमेटोपोइसिस क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड कमेंट में इफ़ यू वॉन्ट अ न्यू